हेलो दोस्तों, मैं फाहिल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल द रैंडम ट्रेडर। तो आज हम लोग देखेंगे कोई कैंडल कैसे बनती है और वह चार्ट पर कैसे बन जाती है, वो ग्रीन से रेड कैसे हो जाती है, रेड से ग्रीन कैसे हो जाती है और उसमें विक कैसे बन जाती है, जो फैडो होती है। और मैं कुछ महत्वपूर्ण साइकोलॉजी भी बताऊंगा कैंडल के बारे में, तो आप प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कैंडल कैसे बनती है, कैंडल रेड और ग्रीन कैसे होती है, मतलब वो रेड से ग्रीन हो जाती है या ग्रीन से रेड हो जाती है, वो कैसे होती है, और कैंडल में विक कैसे बनती है। और मैं कुछ महत्वपूर्ण साइकोलॉजी भी आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं कि कोई कैंडल कैसे बनती है। कैंडल जो है वो पार्टिकुलर किसी प्राइस को दर्शाती है कि कोई, जैसे मान लीजिए प्राइस है वो कितने पर खुला और कितने पर क्लोज हुआ, वो इस चीज को दर्शाती है। तो पहले तो हम देखेंगे कि मतलब कोई कैंडल कैसे बनती है, फिर उसके बाद रेड और ग्रीन की बात करेंगे। मान लीजिए कि ये कोई कैंडल है, ये रेड ग्रीन चाहे जो हो, पहले हम देखते हैं कि कैंडल बनती कैसे है। मान लीजिए ये कैंडल है, तो ये कैंडल है, तो ये ऊपर और ये नीचे क्या है, ये कैसे बन गया। और इसमें अगर हम एक डंडी खींच दें तो ये क्या हो गया। तो जैसे कोई कैंडल बनती है, मान लीजिए ये 44,000 का लेवल है, इस पर कोई कैंडल ओपन हुई तो ये यहीं पे काउंट किया जाएगा, ओपन जहाँ पे हुई। अगर ये ऊपर जो है ऊपर चली गई, तो ये ऊपर अगर जाकर इस लेवल पर अगर क्लोज कर दी तो कैंडल का फॉर्मेशन ऐसा हो जाएगा, मतलब ये ऐसे ही रह जाएगी, इसमें ना विक निकलेगी ना कोई कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही बन जाएगी। लेकिन अगर कोई कैंडल जो है, ये आप देखते हैं कि कैंडल जो है ऐसे ही बनती है, ये आप ले लीजिए, ये कोई कैंडल है, तो इसमें आप देखते हैं कि ये विक भी निकली रहती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है प्राइस जो है एक बार ओपन होकर ऊपर गया। मान लीजिए अगर ये अभी हम बात नहीं करेंगे कि ये रेड है या ग्रीन, तो प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, प्राइस ने हाई मारा और यहाँ ओपन हुआ और इसने यहाँ पर क्लोज कर दिया, तो अगर ऐसी कैंडल दिखेगी तो ये ग्रीन कैंडल बनेगी, वो हम आगे देखेंगे। तो कैंडल जो है बेसिकली जो है ये किसी प्राइस को दर्शाती है कि कोई प्राइस कितना ट्रेड कर रहा है। मान लीजिए कि कोई प्राइस है, ये 40,000 का है, तो 40,000 पर अगर कोई 1 मिनट 5 मिनट जो भी कैंडल आप देखेंगे, जो भी टाइम फ्रेम पर, तो उसमें जो है ये कितना हाई कितना लो मारी है और क्लोज कहाँ पर हुई है, ये उस चीज को दर्शाती है। जैसे मान लीजिए 40,000 पर कोई प्राइस ओपन हुआ, 1 मिनट मान लीजिए ये कैंडल है, ये 40,000 पर ओपन हुई, यहाँ पर ओपन हुई और इसने हाई मारा 40,050 का और उसी पर जाकर क्लोज कर दिया, तो ये कैंडल का फॉर्मेशन में ये विक नहीं होगी, ये जो इसमें इन सब में विक है ये इसमें नहीं होगी, क्योंकि ये जहां ओपन हुई वहीं से ऊपर गई और यहाँ पर क्लोज कर दी। तो आप देख सकते हैं कि ये कैंडल जो है वो, मतलब अगर कोई कैंडल जैसे बनती है तो वो बायर और सेलर दोनों के एवरेज में बनती है कि मान लीजिए अगर बायर नहीं रहेगा किसी कैंडल में या सेलर नहीं रहेगा, बायर और सेलर किसी भी कैंडल में दोनों रहते हैं, चाहे कितने भी बुलिश कैंडल हो या कितने भी बेरिश कैंडल हो, सब में बायर और सेलर हमेशा रहते हैं। तो लेकिन अगर बायर सेलर नहीं रहेंगे किसी कैंडल में तो वो कैंडल बन ही नहीं पाती, क्योंकि अगर बाइंग करने वाले नहीं रहेंगे तो सेल कैसे होगा, और सेल करने वाले लोग नहीं रहेंगे तो बाई कैसे होगा, और अगर कोई ट्रेड नहीं होगा तो फायदा कैसे होगा। क्या समझ रहे हैं। तो कैंडल जो है ये किसी पार्टिकुलर प्राइस को दर्शाती है कि आज प्राइस ने कितना हाई गया। जैसे मान लीजिए कोई कैंडल है, ये कोई कैंडल है, अभी रेड और ग्रीन की बात नहीं हो रही, मान लीजिए इसने हाई जो है ये 45,000 का मारा, इसने जो है 45,000 का हाई मारा है। तो अभी तो हम लोग जो है, और ये ओपन जो है ये 44,000 जो है ये 500 पर ओपन हुई, 44,500 पर ये ओपन हुई थी। तो अभी इससे कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये कैंडल कहाँ ओपन हुई, ये कैंडल कलर क्या होगा, ये ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा है, बस ये पता चल रहा है कि कैंडल बनी है और इसने जो है हाई जो है 45,000 का मारा है और जो लो मारा है वो 44,500 का लो मारा है। तो इससे अभी कोई कंफर्म नहीं हो रहा है कि कैंडल यहाँ पर ओपन हुई कि यहाँ पर, ये कंफर्म होगा इसके कलर से मैटर, इसका कलर मैटर करेगा कि ये कैंडल ग्रीन होगी या रेड होगी, ये इससे पता चलेगा कि ये मतलब जैसे ये 45,000 का हाई मार कर आई और 44,500 का लो मारी, तो इससे अभी ये कुछ कंफर्म नहीं होगा कि ग्रीन होगी या रेड होगी, ये पता चलेगा इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग से। तो चलिए हम उसे देखते हैं कि कोई कैंडल का कलर कैसे हम लोग देखकर किसी भी कैंडल का हम लोग कलर देखकर बता सकते हैं कि ये कैंडल जो है कहाँ पर ओपन हुई है और कहाँ पर क्लोज हुई है। जैसे यहाँ पर अभी कुछ नहीं पता चला है कि कहाँ पर ओपन हुई कहाँ पर क्लोज हुई, क्योंकि ये कैंडल का कलर नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं कि कैंडल को देखकर हम कैसे पता लगाएं कि ये कैंडल कहाँ पर ओपन हुई कहाँ पर क्लोज हुई। तो देखा कि हम लोग देख सकते हैं कि ये हमने दो कैंडल बना ली, तो इससे साफ पता चल रहा है कि जो ये ग्रीन कैंडल है ये कैसे कहाँ पर ओपन हुई कहाँ पर क्लोज हुई, ये आपको पता चलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये कैसे पता चलेगा। तो ये अगर कोई कैंडल ग्रीन है तो मतलब अगर ये कैंडल ग्रीन है इसमें ग्रीन नहीं है, तो इसे आप ये सोच लीजिए कि ये ओपन जो है यहाँ पर हुई है और क्लोज जो है यहाँ पर हुई है, इसीलिए ये जो है ये ग्रीन है। ओपन जहां होगी उसके ऊपर जब क्लोज करेगी तभी जो है कैंडल ग्रीन बनेगी, और ओपन जहां होगी, जैसे यहाँ पर ओपन यहाँ पर हुई क्लोज यहाँ पर हुई, तब हम बताएंगे कि ये कैंडल जो है ग्रीन होगी। जैसे अगर कोई कैंडल जो है 45,000 पर ओपन होकर 44,500 पर अगर क्लोज कर दे तो कैंडल रेड होगी, और अगर कोई कैंडल 45,000 पर ओपन होकर
45,050 पर भी अगर ये क्लोज कर देगी तो वो ग्रीन कैंडल होगी। अगर 45,000 पर ओपन होकर 45,001 पर भी क्लोज कर देगी तो कैंडल ग्रीन ही होगी, ये आप समझ लीजिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा ना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कैंडल जो है ये ग्रीन है, तो इसका मतलब ये है कि ये ओपन जो है यहाँ पर हुई है, इस लेवल पर ये ओपन हुई है और इसने इतना हाई मारा है, बस इसे अभी इतना ही कंफर्म हो रहा है कि इसने यहाँ पर ओपनिंग की और यहाँ पर जाकर क्लोज कर दिया, तो इसलिए ये जो है ग्रीन है। तो ना इसमें इसने मतलब जहां पर ओपन हुई वहीं से सीधा ऊपर गई, ऊपर जाकर क्लोज कर दिया, इसमें ना कोई दिख है ना कुछ। तो लेकिन हमें कलर से ये पता चल रहा है कि ये ओपन कहाँ हुई और क्लोज कहाँ हुई। और एक बात और, अगर मान लीजिए ये कैंडल है तो इसमें भी हमें कलर देखकर पता चल रहा है कि ये ओपन कहाँ हुई है और क्लोज कहाँ हुई है। अभी पिछले टाइम पे हमें पता नहीं चल रहा था कि कोई कैंडल ये कैंडल ओपन कहाँ हुई और क्लोज कहाँ हुई, हाई और लो तो पता चल रहा था किसने हाई इतने का मारा लो इतने का, बट वो कैंडल रेड है ओपन कहाँ हुई ये नहीं पता चल रहा था। तो अभी हमें ये भी कंफर्म हो गया कि अगर कोई कैंडल जो है अगर उसका ऊपर क्लोज देख लेंगे हम, जैसे कोई कैंडल अगर आपको कहे मुझवानी क्या बताइए कि कोई कैंडल अगर 45,000 पर ओपन हुई और उसने 45,050 का हाई मारा, लेकिन वो क्लोज जो है वो 44,050 पर जाकर कर दे, 44,950 पर कर दे, तो कैंडल कैसी होगी। तो अगर कोई कैंडल ये कैंडल है, मान लीजिए कैंडल है ये यहाँ पर ओपन हुई है, ये 45,000 पर ओपन हुई है, मान लीजिए ये 45,000 पर ये कैंडल ओपन हुई है, इसने हाई जो है 45,000 कितने का मारा, 45,000 मान लीजिए 50 का हाई मारा, ये कैंडल है 45,050 का हाई मारा और ये क्लोज जो है वो जाकर 45,000 नहीं 44,950 पर कर दी, तो ये कैंडल का कलर ऐसा होगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि इसने 45,050 हाई मारा, क्लोज कहाँ कर रही है मैटर वो करेगा किसी कैंडल के कलर के लिए। तो ये क्लोज है ओपनिंग के नीचे हो रहा है, तो इसका मतलब जो है ये कैंडल रेड बनेगी, तो ये आप ऐसे ग्रीन में भी होगा। अगर ये जो है ये हाई जो है मान लीजिए ओपन यहाँ हुआ था, ओपन जो है यहाँ पर हुआ, अगर इसने लो जो है इसके नीचे का यहाँ का लो मार दिया होता, मान लीजिए 44,950 को ये लो मार दी थी और हाई जो है ओपन जो है यहाँ पर 45,000 पर होता और 950 पर मारता, लेकिन क्लोज जो है वो जाकर 45,050 पर कर देता, तो ये कैंडल कलर रेड ग्रीन ही होता, क्योंकि हमारे लिए विग मैटर नहीं करेगी, ग्रीन और कैंडल की बॉडी जो है बॉडी के कलर के लिए इसकी हाई और लो या विग मैटर नहीं करेगा, मैटर ये करेगा कि मतलब कैंडल ओपन कहाँ हुई और क्लोज कहाँ जाकर की। इसीलिए तो अगर किसी कैंडल का कलर जो है वो ग्रीन है मतलब उसने अपने ओपनिंग से ऊपर क्लोज किया है, अगर किसी कैंडल का कलर जो है वो रेड है तो ये समझ लीजिएगा कि उसमें जो है किसी प्राइस का दाम घटा है, मतलब अगर कोई स्टॉक या इंडेक्स है तो अगर कोई उसमें कोई कैंडल रेड बनती है मतलब उसमें गिरावट हो रही है, तो इसका कैंडल रेड है मतलब इसने जहां पर इसका दाम ओपन हुआ था उससे कम में जाकर इसने क्लोज कर दिया, इसलिए इसका जो कलर है ये ग्रीन हो गया है। और इसने जहां इसका दाम जहां पर प्राइस हुआ था ये प्राइस ऊपर भाग गया मतलब बढ़ गया प्राइस, तो इसलिए इसका जो कलर है वो ग्रीन हो गया है। तो आई होप कि आप लोगों को कैंडल ग्रीन और रेड कैसे होती है ये आपको समझ में आया होगा। चलिए हम देखते हैं कि कैंडल में विग कैसे बनती है। आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये कैंडल है, मान लीजिए कि ये कैंडल है और प्राइस ये ग्रीन कैंडल है, तो इसका प्राइस जो है आपको ये कैंडल का कलर देखकर ही पता चल गया होगा कि ये ओपन जो है यहाँ पर हुई है और क्लोज जो है यहाँ पर की है, इसीलिए इसका जो कलर है वो ग्रीन है। तो मान लीजिए और इसने जो है ओपन हुई है 44,950 पर ओपन हुई ये कैंडल 950 पर, और इसने जो है हाई ओपन होकर हाई जो है इसने जो है ये आप मान लीजिए कि 45,200 का इसने हाई मार दिया, 45,200 का इसने हाई मार दिया, लेकिन क्लोज जो है ये इसने आकर 45,000 पर कर दिया, इसने 45,000 पर आकर क्लोज कर दिया। तो ये विग जो है ये ऐसे ही बनती है, मतलब कोई कैंडल जैसे है, कोई कैंडल जैसे ये कैंडल है इसमें अगर दो विग बनी है तो इसका मतलब ये ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब ये है कि कैंडल तो ओपन हुई यहाँ पर बट क्लोज यहाँ पर की, इसलिए इसका कैंडल इसका कलर जो है वो रेड है, बट इसने हाई भी मारा था आज, वो हाई जो है मान लीजिए ये ओपन 45,000 पर हुई और इसने जो है क्लोज जो है मान लीजिए क्लोज जो है इसने 45,050 पर कर दिया, लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं होगा कि ये इतना ही मतलब आज के दिन में इतना ही ऊपर नीचे हुई थी, नहीं, ये जो विग है ये हमें बताती है कि कैंडल जो है आज के दिन में कितना ऊपर और कितना नीचे गई थी, मतलब जैसे कोई टमाटर का भाव है तो वो दिन में कितना ऊपर कितना महंगे में बिका और कितना सस्ते में बिका, ये जो बताता है उसे हम लोग विग कहते हैं। तो ये इससे हमें पता चलेगा कि कैंडल का भाव कितना बढ़ा था आज, मतलब कितना ऊपर तक गया था आज किसी मतलब ये जिस चार्ट में ये कैंडल बने ऐसी कैंडल है, तो वो हमें ये बताती है कि आज के दिन में अगर डे टाइम फ्रेम का चार्ट खोलेंगे आप तो अगर विग निकली रहेगी किसी चार्ट के मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी में विग देखिए आप बहुत बड़ी बड़ी विग निकलती है, तो उसका ये मतलब होता है कि ये जहां पर ओपन और क्लोज हो गई इसलिए तो हमें सिर्फ इसके कलर और ये हम अनुमान नहीं लगा सकते कि आज बैंक निफ्टी ने इतना ही ऊपर और नीचे बैंक निफ्टी गई, नहीं, ये विग हमें बताएंगे कि बैंक निफ्टी आज कितना ऊपर और कितना नीचे गया था, जो ये बताएं कि आज का लो और हाई क्या है उसे हम लोग विग कहते हैं। कभी कभी किसी कैंडल में विग नहीं भी निकलती, देखिए ये कैंडल है इसे कभी कभी विग भी नहीं निकलेगी,
और कभी कभी ऊपर भी निकल जाएगी, तो वो उसका नेचर है, वो अभी हम आपको बताएंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं विक कैसे निकलती है। मान लीजिए कोई कैंडल यहाँ पर ओपन हुई और इसने जो है तो अब यहाँ पर क्लोज कर दिया, तो कैसे पता चलेगा कि इसने आज हाई कितने का मारा? तो ये जो फाइडो है इसे हम लोग फाइडो भी कहते हैं, विक भी कहते हैं और फाइडो भी कहते हैं। तो इससे हमें पता चलेगा कि आज पर्टिकुलर कोई स्टॉक या इंडेक्स कितना हाई मारा, और इसे हमें पता चलेगा जो नीचे वाली फिगर रहेगी उसे पता चलेगा कि आज इसने कितना लो मारा, मतलब इसका प्राइस कितना नीचे गया था और कितना ऊपर गया था, वो हमें इन विक से पता चलेगा, फाइडो से, कि आज प्राइस कितना ऊपर और नीचे गया था। तो अगर इसमें मान लीजिए ग्रीन वाली में है तो ये समझिए कि आप आज कितना हाई मारा है, या और अगर नीचे है इसमें तो आज कितना लो मारा है। वैसे सेम इसमें भी होगा कि इसमें भी मान लीजिए यहाँ पर ये ओपन हुई, ओपन यहाँ पर हुई, क्लोज यहाँ पर हुई, क्लोज यहाँ पर हुई, लो इसने जो है इतने लो जो है इतने का मारा, और इसने हाई जो है आज वो इतने का मार दिया। तो ये हमारे लिए जो विक होती है ये सिर्फ हमारे लिए ये बताती है कि आज पार्टिकुलर कोई इंडेक्स या चार्ट या स्टॉक कितना ऊपर और कितना नीचे गया था, वो जो बताने का काम करती है वो विक होती है। वो चाहे 5 मिनट की हो, चाहे 5 मिनट चार्ट का हो, चाहे 15 मिनट, चाहे 3 मिनट, चाहे 2 मिनट, चाहे 1 मिनट, चाहे जिसने टाइम फ्रेम का आप चार्ट देखेंगे सब में विक लगभग निकलती ही है। अगर कोई ऐसी बन जाए जहाँ पर ओपन होकर ऊपर जाए वो क्लोज कर दे तो उसमें नहीं निकलेगी, या ओपन होकर नीचे चली जाकर फिर क्लोज कर दे तो इसमें नहीं निकलेगी। तो चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण साइकोलॉजी देखते हैं कैंडल की, जो हमारे लिए डेली मतलब पर डे ट्रेडिंग के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग अक्सर ऐसी कैंडलें देखते होंगे चार्ट पर कि किसी में जो है विक बहुत ज्यादा निकल जाती है जैसे ये, और किसी में विक जो है निकलती ही नहीं जैसे ये। तो ऐसी कैंडलें जो है ये जो ऐसी कैंडल है ये मार्केट में जो है जैसे ये रेड बनी है, इसका मतलब आप देखकर ही समझ गए होंगे कि ये ओपन यहाँ पर हुई और क्लोज जो है यहाँ पर हुई, ओपन यहाँ पर हुई और क्लोज जो है यहाँ पर हुई। तो ऐसी कैंडलें जो है जैसे मार्केट में ज्यादा जब बायर और सेलर, ऐसी कैंडलें तब बनती है मार्केट में जब बायर और सेलर दोनों बहुत ज्यादा पावर लगाते हैं। जैसे यहाँ मार्केट ये कैंडल यहाँ पर ओपन हुई फिर इसने ऊपर इतने का हाई मारा, फिर यहाँ से सेलर ने दबाया इसे नीचे और ये यहाँ तक चली आई, फिर यहाँ पे बायर ने जोर लगाया। आप देखिए तो इसमें ऐसा ही फॉर्मेशन हुआ, मार्केट में ये यहाँ पर ओपन हुई, ये जैसी कैंडल होगी शायद ये पहले नीचे गई हो फिर ऊपर जाकर फिर नीचे आई हो। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ से बायर ने जोर लगाया और इसे यहाँ पर पहुंचा दिए, बट सेलर फिर जब हावी हुए तो इसे जो है लो इतना नीचे जाकर इसने लो मारा, फिर यहाँ से जब बायर ने जोर लगाया तो ये जो है यहाँ पर आकर क्लोज कर गई, मतलब फिर जहां पर ओपन हुई उसके नीचे क्लोज की। तो ये कैंडल जो है ये मार्केट को ये दबाती है कि यहाँ पर ये अनडिफाइडेड कैंडल होती है मार्केट में, इससे आप कोई ट्रेंड जो है डिसाइड नहीं कर सकती। इसमें बायर और सेलर दोनों की पावर जो है वो समान रहती है लगभग, क्योंकि जब तक इस कैंडल के बाद कोई दूसरी कैंडल जो है इसके हाई लो को ब्रेक करके कोई दूसरा पैटर्न नहीं बनाती तब तक इस कैंडल का कोई महत्व नहीं। इस पर आप किसी ट्रेंड का वो नहीं समझ सकते कि नहीं अब ये ट्रेंड आएगा। ये कैंडल अनडिसाइडेड कैंडल होती है, इसे डोजी भी कहा जाता है। और ज्यादा लंबी वाली जो कैंडल होती है इसमें बायर और सेलर दोनों बहुत ज्यादा हावी होते हैं, तो जो जीतता है वो अपनी तरफ खींच ले जाता है। तो आप ये कैंडल देखिए ये भी रेड बनी है, तो इसको आप देखकर ही पता चल गया होगा कि ये ओपन जो है यहाँ पर हुई और क्लोज जो है यहाँ पर हुई, लेकिन इसके बीच क्या ये और कहीं गई थी मतलब हाई और लो कुछ मारा? हाँ, इसने जो है ओपन यहाँ पर हुई और यहाँ से गिरना चालू हुआ, ऊपर नहीं गई, यहाँ से सेलर ने जोर लगाया और इसे जो है लो जो है यहाँ तक इसने मारा, फिर जो है बायर ने जब जोर लगाया यहाँ पर आकर ये क्लोज कर गई। इसका मतलब ये है कि इसमें जो है ये बायर ज्यादा अग्रेसिव है क्योंकि सेलर ने यहाँ तक दबाया, आप देख सकते हैं सेलर ने यहाँ तक लाया लेकिन बायर ने फिर जाकर इसी पर क्लोज करा दिया। तो इसमें जो है कैंडल का कलर नहीं मैटर करेगा। कुछ कैंडलें ऐसी बनती हैं जैसे ये हैमर हो गया या शूटिंग स्टार हो गए, ये सब कैंडलें जो है इनकी कलर मैटर नहीं करता, ये अगर रजिस्ट्रेशन पर बनती है तो इनका कलर जो है मैटर नहीं करता, ये अपने हिसाब से काम करेगी। जैसे ये हैमर है अगर ये सपोर्ट पर बनता है तो ये जो है इसका कलर नहीं मैटर करेगा, ये ग्रीन हो चाहे रेड हो वो काम वैसे ही करेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कैंडल का कलर भले ही रेड हो, इसका कैंडल का कलर भले ही रेड हो, बट ये कैंडल जो है ये इसे अभी बायर जो है कंट्रोल करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं बायर ने सेलर यहाँ तक तो आए बट बायर ने जो है सेलर जो है यहाँ तक यहाँ से ढकेले, यहाँ से उन्होंने पावर लगाई, लेकिन बायर ने जब जोर लगाया तो इसे जाकर अपने 50% जो एरिया है उसके ऊपर क्लोज करा दिया। इसका मतलब इसे भी बायर कंट्रोल कर रहे हैं। अब इसके बाद जब ये एक्टिव होगी तब क्या होगा, एंट्री वहां से होगी जब इसका हाई ब्रेक होकर ये जो है एक्टिव होगी। और दूसरा ये है हमारा फुटिंग स्टार, इसे हम लोग फुटिंग स्टार भी कहते हैं। तो इसकी साइकोलॉजी क्या होती है कि आपको ये इसका कलर जो है ये रेड ग्रीन चाहे जो देखने को मिले, तो ये इसका मतलब आप देखकर पहचान गए होंगे कि ये ओपन यहाँ पर हुई क्लोज यहाँ पर हुई। तो इसमें तो ये पूरा जो है ये इसे सेलर कंट्रोल कर रहे हैं पूरा, क्योंकि ये यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर ओपन हुई, बायर ने एक बार जोर लगाया यहाँ तक ले गए, बट सेलर ने इतना हावी था कि सेलर यहाँ तक तो लाए बट उनके नीचे भी ले यहाँ तक ले आए, यहाँ पर क्लोज करा दिया। इसलिए यहाँ पर ओपन हुई, बायर ने ऊपर तो ले गए, बायर ऊपर ले गए, फिर जो है जहाँ से ये ऊपर गई उसके नीचे भी लाकर यहाँ पर क्लोज करा दिया। मतलब इसे पूरा सेलर जो है कंट्रोल कर रहे हैं इस कैंडल को। और ये कुछ कैंडल आपको ऐसी भी देखने को मिल सकती हैं। तो ऐसी कैंडलों को आप देखकर ये मत समझिएगा कि फुल बेयरिश या फुल बुलिश होंगी,
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये कैंडल जो है ये दर्शाती है कि हाँ इसमें जो है पूरा पूरा मतलब फिलर जो है इस रेड कैंडल में कंट्रोल कर रहे हैं, इसको पूरा पूरा फिलर कंट्रोल कर रहे हैं। बट इसकी अगली कैंडल क्या बन जाए इसका कोई पता नहीं होता, तो इसीलिए आप कोई एक कैंडल को कभी जज ना कीजिए कि इसके बाद यही होगा। ये फूटिंग स्टार है तो ये फीमेल कैंडल इसके पैटर्न है, मतलब इसमें केवल यही चाहिए, जैसे अगली इसे एक्टिव करेगी तैसे यहाँ पर डाई हो जाता है। ये फुल बेरिश कैंडल होती है, मतलब इसमें जिसमें विक ना हो और रेड हो या ग्रीन हो उसमें जैसे ये मतलब इसमें कोई विक नहीं है और फुल मतलब ये रेड है तो इसे पूरा पूरा जो है फिलर जो है कंट्रोल कर रहे हैं। और ये जो है ये पूरा पूरा ग्रीन है तो इसमें भी कोई विक नहीं, मतलब इसमें बायर जो है यहाँ पर ओपन कराए और नीचे ले जाकर क्लोज करा दिया, फिलर जो है वो कहीं पर भी अपना पावर नहीं दिखा पाया इसमें, इस कैंडल में। तो ये कुछ कैंडल की साइकोलॉजी थी। तो कैंडल की साइकोलॉजी जो है आपको पढ़नी आनी चाहिए कि कैंडल कहाँ पर ओपन हुई, कहाँ पर क्लोज हुई, कौन किसमें कितना हावी है। जैसे कि इसमें जो है ये रेड भरी थी बट इसमें जो है इसे जो है फिलर कंट्रोल बायर कंट्रोल कर रहे थे। ये रेड है, इसे मैं ग्रीन कर देता हूँ तब आपको शायद समझ में आए। मैं इसे ग्रीन कर देता हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये ग्रीन हो गई, ये भी ग्रीन हो गया, ये ग्रीन हो गई। तब भी अगर आप कहेंगे कि इसे कौन कंट्रोल कर रहा है, तभी मैं कहूंगा कि इसे जो है वो बायर कंट्रोल फिलर कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि ये कैंडल का फॉर्मेशन भले ये ओपनिंग के ऊपर क्लोज दी हो बट यहाँ पर फिलर जो है ये इसे जो है यहाँ ओपन हुई यहाँ पर और इसने इतना हाई मारा बट फिलर ने इसे इतना दबाया कि यहाँ पर इसके 50% के नीचे लाकर क्लोज करा दिया, मतलब इसमें फिलर जो है वो पूरा पूरा कंट्रोल कर रहे हैं अभी भी। तो कैंडल कुछ कैंडल जैसे ये सारी कैंडल है इसमें जो है कलर मैटर नहीं करता है कि कौन सा कलर है, इसमें बस उसका फॉर्मेशन देखा जाता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।